नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 3.1 को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है, जो आपको चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 चतुर्भुजों को समझना, और बिल्कुल आसान तरीके बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे हम प्रश्नावली 3.2 को। लास्ट तक बने रहिए, और आपसे वादा करता हूं जो विद्यार्थी लास्ट तक बना रहेगा उसके लिए एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो उसको आएगा नहीं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सवाल क्या कहता है, समझते हैं कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें आकृति दे रखी है, ये त्रिभुजाकार की है, ये पंचभुजाकार की है, यानी आकृति दे रखी है। इसमें हमें इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इस यहाँ से x का मान भी ज्ञात करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। हम यहाँ पे त्रिभुज के बारे में समझेंगे भी, बहिष्कोण क्या होता है, उसका योग कैसे होता है, वो समझेंगे। चलिए, सबसे पहले मुख्य बात करें तो हम यहाँ से x का मान दो तरीकों से निकाल सकते हैं। दो तरीकों से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक तो बहिष्कोण की विधि के द्वारा, और एक निकाल सकते हैं हम रैखिक युग्म विधि के द्वारा। मैं आपको, देखिए, वैसे अगर आप चाहें तो दोनों जो भी आपको अच्छी लगी उस विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले बहिष्कोण से करेंगे, और मैं आपको रैखिक युग्म विधि के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, ताकि जो बच्चा करना चाहे वो कर सके। देखिए, सबसे पहले बात करें कि बहिष्कोण क्या होता है। जैसे कि मान लो कि समझो पहले, जैसे कि मैंने कोई एक त्रिभुज बना दिया। बहिष्कोण होता क्या? मान लो ये कोई त्रिभुज है, मैंने इसको बढ़ा दिया, ये वाला कोई कोण x बन गया। ठीक है, इसको बढ़ा दिया तो ये वाला कोण y बन गया, और इसको बढ़ा दिया तो ये वाला, यानी जो कोण बाहर निकले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं। जो कोण बाहर निकले हैं, जो कि ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। और आपको पता है बहिष्कोणों का योग कितना होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी आकृति हो, किसी भी प्रकार की आकृति हो, उसके बहिष्कोणों का मान क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का मान किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर ये तो त्रिभुज है, क्या चतुर्भुज हो? तो भी मान लो कि मैंने एक चतुर्भुज बनाया और इसको बाहर निकाल दिया तो ये कौन बना, इसको बाहर निकाला तो ये बना। ठीक है, अब देखिए, मैंने इसके बहिष्कोण बना दिए। क्या चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योग भी क्या होगा? 360 के बराबर होगा। माना कि ये x है, ये y है, ये z है, ये कोई p मान लो। तो देखिए, p प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग भी 360 के बराबर होगा। देखिए, बहिष्कोण बनने वाले किसी भी आकृति से बहिष्कोणों का योग किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज, चाहे कौन सी भी आकृति हो, अगर वो बहिष्कोण है तो बहिष्कोणों का योग कितना होता है? याद रखना, 360 होता है। बहिष्कोण का योग है 360 होता है। अब आपको देखिए, यहाँ से क्या निकालना है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या कहता है कि हमें बहिष्कोण, तीन बहिष्कोण दिया है। एक तो ये दे रखा है, एक बहिष्कोण का मान ये दे रखा है, और एक हमें ये वाला दे रखा है। इसका मान 125 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान 125 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें किसका मान निकालना है? इस x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले अभी हमने समझा है कि बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 180 के बराबर। यानी इस वाले कोण और इस वाले कोण और इस वाले कोण को मैं जोड़ दूं, यानी तीनों का योग कर दूं, तो किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। देखिए, आपको पता है कि बहिष्कोण का योग किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो बहिष्कोण कौन कौन से? एक तो देखो x डिग्री है, फिर 125 है, फिर कितना है? 125 है।
वो किसके बराबर होगा 360 के। देखिए हम कोई रट नहीं रहे हैं, हमने समझा है कि बेस कोणों का योग 360 के बराबर होता है, चाहे कौन सी भी आकृति हो, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए 125 और 125 कितना हो जाएगा 250 x डिग्री प्लस 125 को और 125 को जोड़ा 250, यहाँ पे 360। अब ये x का यहीं रहेगा और 250 इधर आएगा तो ये प्लस का है और बराबर की इधर आके आपको पता है अगर यहाँ पे कोई प्लस का है तो बराबर की इधर आके वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 था, ये बराबर का इधर आएगा तो माइनस का 250। 360 में से 250 गया कितना बचेगा 110 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ये तो था इसका बहिष्कोण के द्वारा हम इसका अक्ष का मान ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे इसी विधि से ज्ञात करें। हम इसके अंतः कोण है जो रेखी की युग्म, ये हमें पता है कि एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 80 डिग्री। जैसे कि मैं बात करूं इस रेखा की, यानी इस रेखा पर ये पूरा बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। यानी m प्लस 125 किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। याद रखना एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। m प्लस 125 डिग्री का मान 180 के बराबर, तो यहाँ से 125 इधर जाएगा तो यहाँ से m का मान कितना निकल के आएगा 55 डिग्री निकल के आएगा। तो यहाँ से m का मान 55 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको खुद कर लेना है, ये थोड़ी विधि थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बहिष्कोण के योग के द्वारा बता रहा हूँ। लेकिन जो भी बच्चा इस विधि से करना चाहिए वो भी कर लेना। ठीक है, फिर बात करें इस रेखा की, तो इस रेखा पर भी आपको पता है कि बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री है। आपको दिया ये 125 डिग्री है, ये n है, तो आपको पता है n प्लस 125 किसके बराबर होगा 180 के। तो 180 में से 25 घटाएंगे तो 55, ये भी 55 आ जाएगा, ये भी 55 आ जाएगा। कितना होगा ये 55 ये 55 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 110 डिग्री आ जाएगा, और वही हमारा यहाँ से आया है। ठीक है, इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये विधि आसान पड़ेगी। बहिष्कोण का योग के द्वारा 360 डिग्री होता है, आपको बहिष्कोण के मान दिए गए हैं, यहाँ से आप कर लेना। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में भी हमें x का मान ज्ञात करना है, और हमें बहिष्कोण देखिए एक तो 70 डिग्री दिया हुआ है, एक 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये क्या दिया हुआ है, आपको मैंने बताया हो जहाँ पे भी आपको ये बॉक्स बने, यानी एक वर्गाकार की आकृति बने, बॉक्स बने, वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो देखिए बहिष्कोण कितने होंगे 1 2 3 4। तो हमसे तो कोई मतलब नहीं है चाहे कितने भी हो, हमें तो पता है कि चाहे चतुर्भुज हो पंचभुज हो छठभुज हो उसके बहिष्कोणों का योग कितना होगा 360 के बराबर। तो x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 किसके बराबर हो जाएगा 360 के। तो x प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा। देखिए मैंने चारों बहिष्कोणों का योग किया, यार आपको पता है कि बहिष्कोणों का योग किसके बराबर होता है 360 के। तो 70 को इसको जोड़ो 9 और 6 15, 150 हो गए, 150 को 150 हो गए, 150 को 70 में जोड़ो कितना हो जाएगा 150 को 70 में जोड़ा 220 हो गए, कितने हो गए 220 डिग्री बराबर में क्या है 360 डिग्री। ठीक है, देखिए हमें ये कोण और दिया गया है 90 डिग्री, इसका बहिष्कोण का मान और दिया गया है। देखिए ये भी बॉक्स बना हुआ था, मैंने बनाया नहीं। ठीक है, ये भी क्या है 90 डिग्री है, ऐसे बॉक्स दिया, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है। तो इसमें एक 90 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा, तो कर दो 90 प्लस x। देखिए x प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 किसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर। अब इसको जोड़ो कितना होगा, अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 90 70 90 और 60 150 150 और 70 220 और 90 कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 310। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 310 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 310 आ गया, हमें तो x का मान निकालना है, तो x डिग्री ऐसे का ऐसा, ये 310 इधर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे क्या था, देखिए 360 तो पहले से था, ये प्लस का 310 है, इधर आएगा तो माइनस का 310। तो 360 में से 310 घटाएं तो क्या बचेगा 50 डिग्री, और ये किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। इस तरीके से आपको x का मान ज्ञात करना था।
ठीक है, बिल्कुल आसान है। जो भी बच्चा जिस विधि आपको आसान लगती है वो कर लेना। ये बिल्कुल आसान थी, मैंने आपको बता दिया। लेकिन रैखिक युग्म वाली विधि थी वो भी मैंने आपको बता दी। एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो आप उससे करना चाहिए उससे भी कर लेना। क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्या कहता है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बर्माकोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 हो। यानी एक तो 9 भुजाओं वाले बहुभुज का आपका बर्माकोण का माप ज्ञात करना है, और एक जिसकी 15 भुजा हो उसके बहुभुज का आपको बर्माकोण का मान ज्ञात करना। बिल्कुल आसान है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए पहले इसको थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को, क्या कहता है इसके अंदर। देखिए इसने कहा है कि एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है ये बताओ। सम मतलब समान है, जो चीज समान है वह बहुभुज। सम मतलब समान भुजा वाला बहुभुज के, जैसे कि मैं कहूं कोई मेरे पास क्या है, ये कोई मेरे पास चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी चारों भुजा मैंने समान बनाई, जैसे कि ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। यानी जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो वो ही क्या होता है, समान बहुभुज होता है, ठीक है, समबाहुभुज होता है। हमें इसके बर्माकोण के माप ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे कि बर्माकोण ये वाला कोण, ये वाला कोण, जैसे कि इसका बहिष्कोण यानी बर्माकोण का आपको माप ज्ञात करनी है। लेकिन आपको पता है ये तो 4 भुजा वाला, 1 2 3 4, लेकिन इसने बताया कि आपको एक तो 9 भुजा वाला और एक 15 भुजा वाले जो भी आकृति बनती है उसका आपको बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, देखिए बिल्कुल आसान, ध्यान से समझना। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला है वो आपको याद रखना है। तो देखिए वो फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए क्या, अगर आपको समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का आपको फार्मूला याद रखना है। अब आप कहेंगे सर हमें तो बर्माकोण ज्ञात करना है, तो आप अंतःकोण का फार्मूला क्यों बता रहे हैं, तो उसके पीछे का भी राज मैं बताऊंगा क्यों बता रहा हूं। तो क्या होता है अंतःकोणों का योग बता अपॉन में भुजाओं की संख्या, जैसे कि अंतःकोणों का योग और नीचे आ जाएगा भुजाओं की संख्या, कि भुजाओं की संख्या क्या है और अंतःकोणों का योग। और अंतःकोणों का कोई भी आकृति है उसके अंतःकोणों का क्या योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन में भुजाओं की संख्या क्या होती है, भुजा n से रिप्रेजेंट करते हैं तो भुजा की संख्या यानी n। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। n-2 गुणा में 180 बटा में n, ये फार्मूला समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का है, आपको याद रखना है। पहले हमें दिया गया है कि भुजाएं 9 हो, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पार्ट करते हैं जिसकी भुजा क्या हो, 9 हो, भुजा 9, यानी यहाँ पे हमें n का मान दिया गया, n का मान 9 है क्योंकि भुजा को n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा n की जगह हम इस फार्मूले में 9 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, फार्मूला क्या, n-2, तो n की जगह 9 -2 गुणा में 180 बटा में नीचे n है, n की जगह क्या है 9, तो इसको हल करो। 9 में से 2 गया 7 गुणा में 180 बटा में 9। अब आपको पता है कि यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 का भाग इसमें पूरा का पूरा जा रहा है, तो इसमें 9 का दिया 9 एकम 9, इसमें दिया 9 दूनी 18, 0 का 0, कितना बच गया यहाँ पे 7 गुणा 20, 20 को 7 से गुणा करो क्या आएगा, 20 को 7 से गुणा किया 140 आ गया, कितना आ गया 140 आ गया। ये किसका मान आ गया, ये आपके पास जो 140 डिग्री निकल के आया है वो कोई भी समबाहुभुज हो उसके अंतःकोणों का मान निकल के आ गया है। जैसे कि मैं कहूं कोई भी मेरे पास आकृति है, जैसे कि यहाँ पे समझिए, ठीक है, ये कोई आकृति है,
इसके जो ये प्रत्येक कोण है ना, देखिए यहाँ पे 9 भुजा वाला है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कोई जरूरी नहीं है। देखिए ये 4 भुजा है, मान लो इसकी हमने समभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप ज्ञात किया, ठीक है। तो देखिए मान इसमें 140 डिग्री आया, देखिए तो इसका 140 का मतलब क्या होता है, यानी ये भी 140 होगा, ये भी 140 होगा और ये भी 140, ये भी 140, यानी प्रत्येक कोण का मान 140 होगा। ये आपका डायग्राम आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि 140 मान प्रत्येक अंतः कोणों का मान आया है, लेकिन हमें बोला गया है कि बर्मा कोण का माप ज्ञात करना है। हमें तो इस प्रकार इसका बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखिए बाह्य कोण का मतलब ऐसी कोई आकृति देखिए जिसकी 9 भुजा, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 6 7 8 और 9, इस प्रकार मैंने 9 भुजा वाली एक आकृति बनाई है, ठीक है। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे बना दो, ठीक है। 9 भुजा, यानी 9 भुजा है, तो इसका मतलब ये भी 140 डिग्री है, ये भी 140 डिग्री है। वो अंतः कोणों का मान आया था 140 डिग्री आया था वो, ठीक है। हमें तो इसका बाह्य कोण यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसके बाह्य कोणों का योग बताना है, माप बतानी है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला है, वो क्या है फार्मूला, ध्यान से। तो अगर आपको समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, तो देखिए समबाहुभुज के प्रत्येक बर्मा कोण का माप कैसे निकालेंगे? आपके पास जो भी मान आया हो वो अगर आप 180 डिग्री में से घटा देंगे, यानी अगर जो भी आपके पास जो आप अगर अंतः कोण का मान, अंतः कोण की माप आई है, अगर वो आप बाह्य कोण यानी अगर 180 में से घटा दे, आपके पास 140 डिग्री है ना, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? समबाहुभुज के बाह्य कोण का माप हो जाएगा। तो 180 में 40 घटाएंगे तो क्या आएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। अब आपके मन में ये सवाल था, सर आपने अंतः कोणों का क्यों बताया, जब आपको निकालता ही बर्मा कोण था, बाह्य कोण चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हम डायरेक्ट बाह्य कोण तक नहीं पहुंच पाते, पहले हमने किसी और का सहारा लिया उस तक पहुंचने का। हमें चाहे किसी का भी सहारा लेना पड़े, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है हर हाल में। हमें बोला था समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र ये होता है, हमने इस सूत्र से n भुजा वाला निकाला और यहाँ से 140 मान आए। फिर हमें पता चला समबाहुभुज के प्रत्येक बर्मा कोण निकालने के लिए जो भी मान आया उसे 180 में से घटा दे तो हमें बाह्य कोण का माप मिल जाएगा। तो हमने घटाया तो बाह्य कोण का माप हो जाएगा 40 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार 15 भुजा वाले करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो इसका बी पार्ट करते हैं हम, जिसकी 15 भुजा हो, यानी n का मान 15। सूत्र क्या है? n-2 गुणा में 180 बटा में n। तो n का मान कितना है? 15 -2 गुणा में 180 बटा में n। 15 में से 2 गया 13 गुणा में 180 और n का मान कितना है नीचे? 15। अब देखो, अब आपको पता चल रहा होगा कि ये नीचे 15 आया, इसके अंदर 5 का भाग दूं तो कितना आएगा? 5 दिए 15। तो इसके अंदर 5 का भाग दूं कितना आएगा? 5 दिए 15। 5 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। 3 बच गया, 5 के 30, कितना आ गया? 36 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर 36 के अंदर 3 का भाग दिया तो कितना आएगा? 12। तो यहाँ पे कितना आ गया ऊपर? 13 गुणा 12। अब देखिए आपको ये समझ में नहीं आएगा सर आपने क्या कर दिया, तो ध्यान से समझना। हमारे पास क्या था? 13 गुणा 180 बटे 15। तो देखिए आप 180 के अंदर 15 का भाग दे दो, 180 के अंदर 15 का भाग दो, इसके अंदर 15 का भाग दिया, 15 एकम 15, इसके अंदर भी 15 का भाग दो, 15 एकम 15। यहाँ पे कितना बच गया? 3 बच गया और 0, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 12। तो 13 गुणा 12 ही बचा। 13 को अब 12 से गुणा कर दो। 13 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 156 डिग्री। 156 डिग्री ये क्या आ जाएगा? ये इसका
किसका मान निकल के आया, ये समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप निकल के आई 156 डिग्री। लेकिन हमें क्या चाहिए, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप चाहिए, और बाह्य कोण की माप चाहिए तो आपको क्या करना है, जो भी मान आया वो आपको 180 डिग्री में से घटा देना है। 180 में से घटाएंगे 156 तो कितना बचेगा, 24 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका मान निकालना है, चाहे आपको कितनी भी भुजा दे दे, इसी प्रकार आपको करना है। अगर 9 भुजा दो चाहे 7 भुजा दो, हमें बस यही मेथड फॉलो करना है, उसके अलावा नहीं। इसने बोला समबाहुभुज था, समबाहुभुज का मतलब जिसकी समान भुजा हो। बाह्य कोण का माप ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, अंतः कोणों का योग और अपोन में भुजाओं का संख्या n-2 इंटू 180/n। इस फार्मूले की सहायता से हम अंतः कोणों का माप निकाल सकते हैं। फिर जो भी मान आएगा वो हम बर्मा कोण यानी 180 में से घटा देंगे, हमारे पास बाह्य कोण की माप मिल जाएगी। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि वो एक माध्यम है जो बताता है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बता दूं, चाहे कक्षा आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री इसी यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई, आपको कहीं भी वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको यहाँ पूरे का पूरा मेथड 2024 और 25 नई किताब के अनुसार मिलने वाला है। तो आपको घबराने की और समस्या करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस चैनल पे हैं तो आज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे वो कंटेंट मिलने वाला है जो आपको मैथ को रटना नहीं समझना सिखाएगा। अगर आप भी मैथ को रटना छोड़कर समझना चाहते हैं तो आज ही YouTube चैनल को ज्वाइन करें और जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई वो रेगुलर चल सके। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और इसी के साथ पर्सनालिटी 3.2 को कंप्लीट करेंगे। तब तक लिए अपनी पढ़ाई में जोर से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना और अपने स्वास्थ्य की और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत बहुमूल्य होती हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।